अस्सलाम वालेकुम। आज डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग का लेक्चर नंबर 2 है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम फेसबुक का जो बिज़नेस पेज है उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं और जो उसकी मुकम्मल उसकी जो सेटिंग होती है उसको हम कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं ताकि उसकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहे और जो हमारा पेज है वो एज ए बिज़नेस रन कर सके। इसके अलावा मेरा अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। आप वहाँ पे क्लिक करके मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हम एक बिज़नेस पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैं आ गया हूँ अपने फेसबुक अकाउंट पे। अगर आपको फेसबुक अकाउंट नहीं बनाना आता तो आप पहले लेक्चर नंबर 1 आप देख लें, उसको प्रैक्टिस कर लें कि उसमें मैंने बताया कि हम फेसबुक अकाउंट एक प्रोफेशनल अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि फेसबुक पेज बनाने से पहले हमारे पास एक फेसबुक अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप लेक्चर नंबर 1 पहले देख लें, फेसबुक अकाउंट बनाएं, उसके बाद आप लेक्चर नंबर 2 देखें। पेज बनाने के लिए आपने फेसबुक अकाउंट पे आ जाना है। यहाँ पे 3rd नंबर पे ऑप्शन है पेजेस का, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। इस साइड पे देखें जो हमारे प्रीवियस पेज है जो क्रिएट किए हुए हैं वो आ रहे होते हैं, लेकिन आपने नया पेज बनाना है तो आप यहाँ पे क्रिएट न्यू पेज पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ इसके ऑप्शंस में क्या होता है, सबसे पहले आपने एक नेम डिसाइड करना होता है अपने पेज का, उसके बाद उसकी कैटेगरी डिसाइड करनी होती है, उसके बाद आपने उसके बायो लिखना होता है, मतलब उसको थोड़ा सा ब्रीफली लिखना होता है। चले मैं आपको बताता हूँ। पेज नेम मैं कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज मैं एक प्रॉपर्टी का पेज बनाने लगा हूँ। आप अपनी फील्ड के अकॉर्डिंगली कोई भी पेज बना सकते हैं, आपके बिज़नेस से रिलेटेड जो कोई भी आपका नाम हो, आपकी कंपनी का नाम हो, आपके ऑफिस का, आपके बिज़नेस का कुछ भी नाम है, आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ TR एस्टेट। प्रॉपर्टी का पेज है मेरे। TR एस्टेट एक ऑफिस, एक प्रॉपर्टी के ऑफिस का नाम है, तो एक प्रॉपर्टी की जो कंपनी है उसका नाम TR एस्टेट है। तो प्रॉपर्टी की यहाँ पे कैटेगरी में लिखूँगा, यहाँ पे आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अगर आपकी कोई कॉस्मेटिक की कैटेगरी है तो आप यहाँ पे कॉस्मेटिक यहाँ पे सर्च करेंगे, देखिए कॉस्मेटिक आ गया। अगर आप की कोई एकेडमी है या आपका स्कूल है तो आप यहाँ पे एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे तो देखा एजुकेशन आ गए, तो स्कूल भी आ गया यहाँ पे। ठीक है, इस तरह आपका जो भी बिज़नेस की कैटेगरी है अपने वहाँ जो भी आपकी बिज़नेस की कैटेगरी है आपने वो सिलेक्ट करना है। जैसे मेरी बिज़नेस की जो कैटेगरी है वो है प्रॉपर्टी, तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखूँगा। देखिए यहाँ पे खुद ब खुद ही प्रॉपर्टी कंपनी आ गया। ठीक है, ये देखें फर्स्ट नंबर पे क्या किया हमने, नाम अपना सेलेक्ट किया कंपनी का, उसके बाद हमने उसकी कैटेगरी लिखी। आप कैटेगरी एक से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 होती हैं, लेकिन आप 2 इसमें ऐड कर लें। ठीक है, फिर बायो में आप थोड़ा सा इसको ब्रीफली लिख सकते हैं कि आपकी सर्विसेज क्या है। इस तरह मैंने आपको सब एग्जांपल देने के लिए लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, आप यहाँ पे अपने फील्ड से रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी जो ब्रीफ कर सकते हैं ताकि लोगों को समझ आ सके कि आपका बेसिकली काम क्या है, और आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे क्रिएट पेज कर देना है। जी, क्रिएट पेज करने के बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, जो भी आपकी कंपनी का नंबर होगा अपने वो, या यहाँ पे वो नंबर लिखना है, यहाँ पे आपने वेबसाइट लिख देनी है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी आपकी कंपनी का मेल है वो आपने इधर लिख देना है। फिर आपने अपना एड्रेस, चलो बारी बारी हम इसको फिल करते हैं। वेबसाइट अगर आपकी है तो ठीक है, अदरवाइज़ इसको ऐसे ही छोड़ दें। जैसे मेरी वेबसाइट है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर आपकी नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आप नंबर भी अगर आपके पास है तो लिख दें, वरना नंबर तो ज़रूरी होता है लिखना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सो मैं अपना नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पहले आपने कंट्री कोड सेलेक्ट करना है। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान में आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपने अपना नंबर मेंशन कर देना है। आपने वो नंबर लिखना है जो आपकी कंपनी का, दूसरा भी लिख सकते हैं लेकिन कंपनी वाला लिखेंगे तो वेल एंड गुड है। यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस लिख देनी है। आप ये वाला आप कोशिश करेंगे यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का जो वेबसाइट जो डोमेन से आपका ईमेल बना होता है वो यहाँ पे लिखें।
ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना एड्रेस मेंशन कर देना है, जो भी आपका एड्रेस है आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 288 सेक्टर सी, डबल सी ड्रॉप। ठीक है, यहाँ पर आप सिटी लिख दें, जो भी आपका सिटी है, जिस सिटी में भी आपका बिज़नेस है, जिस सिटी का पेज बना रहे हैं वो लिख सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट कोड लिख दें, जैसे लाहौर का पोस्ट कोड ये है तो मैंने ये लिख दिया। फिर आप सेटिंग के बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं साथ साथ कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं। फिर आपका जो ऑफिस है वो कब ओपन होता है, तो मैं यहाँ पे ऑलवेज़ ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद में आपको सेटिंग बताता हूँ आगे जाके। फिर आपने नेक्स्ट कर देना है यहाँ से। आपके पास आगे ये आता है कि आपने यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर अपनी यहाँ पे अपडेट करनी है और कवर फ़ोटो लगानी है। प्रोफाइल पिक्चर जो होती है वो आपकी यहाँ पे मेन शो होती है, ठीक है, जिसको डीपी भी कहते हैं। और जो कवर फ़ोटो होती है वो आपके यहाँ पे बैकग्राउंड में शो होती है। तो अगर आपको ये नहीं बनानी आती तो मैं आपको बता देता हूँ कि यार आपने कैसे बनानी है। आपने यूट्यूब से जाना है, आपको ये फ्री में बता रहा हूँ मैं। अगर आप कोई डिज़ाइनर अपना आप हायर करेंगे, उसने आपसे 400-500 पर आपकी डिज़ाइनिंग का आपसे उसने ले लेना। ठीक है, यूट्यूब पे आपने सर्च करना है तंजील मैंने एक पूरा कोर्स एक इसके बारे में मैंने एक ब्रीफली मैंने समझाया हुआ कि आप इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आपने क्या करना है, अपने यूट्यूब चैनल पे आना है, यूट्यूब चैनल पे आके आपने ये वीडियो देखनी है, ये वाले। ये वीडियो में मैंने बताया हुआ कि आप अपनी कंपनी के लिए कवर फ़ोटो कैसे बना सकते हैं, अपनी कंपनी के लिए लोगो कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, कंपनी के लिए जो आप पोस्टिंग डेली करते हैं वो आप कैसे कर सकते हैं। ये आप काम सारे खुद ब खुद कर सकते हैं। तो वो आपको तब ही आएंगे जब आप ये सीखेंगे। सब ये देखें 20 से 25 मिनट की ये वीडियो है। आपने क्या करना है कि आपने इसको देख लेना है। आप इसको देखेंगे आपको फ़ौरन ही आपको बनाना आ जाएगा कि आपने अपनी कंपनी का लोगो कैसे बनाना है, आपने अपनी कंपनी के लिए कवर फ़ोटो कैसे बनानी है, आप जो डेली पोस्टिंग करते हैं वो आपने कैसे करनी है। आप इसको ज़रूर देखें तो आपको ये कवर फ़ोटो और आपकी प्रोफाइल पिक्चर ये बनानी आ जाएगी। मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है ताकि वीडियो लेंथी ना हो, तो मैं यहाँ पे उसको ऐड कर दूँगा। ये देखिए, ये देखें, मैंने यहाँ पे पहले लोगो बना के रखा हुआ था तो मैंने इसको यहाँ पे अपलोड कर दिया है। तो आपने भी वो वीडियो देख के खुद ब खुद आपने बनाना है। फिर मैं ऐड कवर यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, वो भी मैंने पहले से ही बना के रखी हुई है ताकि वीडियो लेंथी ना हो। आपने ये वीडियो ज़रूर देख लेनी है। अगर आप ये डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर तो आपका काम होना ही नहीं है। हर चीज़ के लिए आपको पोस्टिंग की ज़रूरत पड़नी है, डिज़ाइन की ज़रूरत पड़नी है। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप कोई ग्राफिक डिज़ाइनर हायर करते हैं तो वो 30 to 40,000, अगर आप कोई ग्राफिक डिज़ाइनर हायर करते हैं तो वो 30 to 40,000 तक चार्ज रहता है। तो आप बिगिनर होते हैं, आपके पास इतना बजट भी नहीं होता, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद ये वीडियो देख लें। वीडियो देख के आप खुद सीख लेंगे पोस्टिंग कैसे करते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये आप इसको ये मैंने यहाँ पे कवर फ़ोटो भी अपलोड कर दी है। आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको बेहतर लगे। और उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपने इसको, अगर आप व्हाट्सएप अपना नंबर ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे तो कर सकते हैं, वरना बाद में भी कर सकते हैं। इसको स्किप कर देता हूँ मैं, यहाँ से भी नेक्स्ट कर देना आपने और यहाँ से डन कर देना है। ओके जी, हमारा सिर्फ ये हमारा पेज क्रिएट हो चुका है। अब सिर्फ इसकी थोड़ी सी हमें ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है, इसकी फुल सेटिंग की ज़रूरत है। देखिए, जिस तरीके से मैंने पेज बनाया इसकी हेल्थ ऑलरेडी ही गुड आ रही है, अभी हमने इसको ऑप्टिमाइज नहीं किया।
आपने जो पेज बनाना है, जो जो स्टेप्स मैंने फिल किए हैं, आपने सेम अपने वैसे ही अपने फिल करने हैं, किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना है। अगर कुछ स्टेप आप मिस कर देंगे तो आपकी जो पेज की हेल्थ है वो अच्छी नहीं होगी। अगर आप उसको रन करना चाहेंगे, उस पर एड रन करना चाहेंगे या उसको मोनेटाइजेशन के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, तो वो आपका जो जो पेज है वो ब्लॉक हो सकता है। तो इसलिए आपने इस हेल्थ की पेज का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि पेज की जो हेल्थ है वो आपकी अच्छी रहे। वो अच्छी तभी होगी जब आप इस वीडियो को देख के उसकी ऑप्टिमाइजेशन अच्छी करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने अबाउट सेक्शन में आना है। अबाउट सेक्शन में आके तो आपने ये देखें एड सर्विसेज एरिया। देखिए आप किस किस एरिया में आप सर्विसेज दे रहे हैं। लेट्स सपोज कि मैं लाहौर में सर्विसेज दे रहा हूँ, तो मैं लाहौर सेलेक्ट कर लूँगा। अगर मैं इस्लामाबाद में भी दे रहा हूँ तो मैं इस्लामाबाद भी यहाँ से सर्च कर लूँगा। ठीक है, तो इस तरह आप कोई भी सिटी आप 2-3 जो ऐड कर, अगर आप सिर्फ लाहौर में ही सर्विसेज अपनी दे रहे हैं तो लाहौर ही ऐड करेंगे। अगर अगर आप इर्द गिर्द के दूसरे सिटीज़ भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जैसे गुजरांवाला। ठीक है, इस तरह करके आप 10 से 15 सिटी जिनमें आप सर्विसेज दे रहे हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने सेव कर देना है। उसके बाद सोशल लिंक आ जाता है। सोशल लिंक में क्या होता है कि आपकी कंपनी के जो पेजेस हैं, लेट्स सपोज अगर आपका कोई ट्विटर का अकाउंट है, कोई इंस्टाग्राम का अकाउंट है, ठीक है, यूट्यूब का लिंक है, आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि यूज़र नेम लिख देना है। जैसे मैं लिख देता हूँ अपनी एजेंसी का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए इंस्टाग्राम ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर लेट्स सपोज कि मेरा किसी ट्विटर का नाम है, स्नैपचैट का नाम है, उसको मैं सेलेक्ट करूँगा। ये क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पर नाम है तो मैं इंस्टाग्राम भी रहने दूंगा, इसको यहाँ पे सेव कर दूंगा। ठीक है, इस तरह मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। अगर आपने अपना स्नैपचैट भी इसमें ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड सोशल लिंक पे आएंगे। उसके बाद आपने लेट्स सपोज आप स्नैपचैट ऐड करना चाहते हैं तो आप स्नैपचैट का यहाँ पे सिर्फ यूज़र नेम लिखेंगे। इसका आपको फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि कोई भी आपके पेज पे आता है तो उसको आपके इस तरह ये लिंक शो होंगे। जैसे ही वो यहाँ पे क्लिक करेगा ऑटोमेटिकली आपका जो इंस्टाग्राम पे क्लिक करेगा तो इंस्टाग्राम ओपन हो जाएगा, स्नैपचैट पे क्लिक करेगा तो आपकी स्नैपचैट उसके पास ओपन हो जाएगी, उसको सर्च नहीं करना पड़ेगा। इसका ये फ़ायदा होता है। उसके बाद प्राइस रेंज आ जाती है। प्राइस रेंज आप इसको अनस्पेसिफाइड ही रहने दें। ठीक है, और उसके बाद फिर आप सर्विस कौन कौन सी आप सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, आप पेज यूज़ कर रहे हैं, लेट्स सपोज आप ऑनलाइन बुकिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन बुकिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद लैंग्वेज आपने ज़रूर लिखनी है। अगर आप उर्दू आपकी लैंग्वेज आपने उर्दू सेलेक्ट कर लेना है। इंग्लिश भी अगर आपकी लैंग्वेज है तो इंग्लिश। इसके अलावा अगर कोई और इसके अलावा कोई लैंग्वेज है, जैसे लेट्स सपोज अगर आपको चाइनीज़ भी आती है तो आप चाइनीज़ यहाँ पे मेंशन किया है। अगर जापानीज़ आती है तो आप जापानीज़ भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपने सेव कर देना है। जो जो उनसी आपको लैंग्वेज आती है वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। देख उसके बाद यहाँ पे आपने अपना जेंडर, जो भी आपका जेंडर है, जो भी यूज़ कर रहा है इस कंपनी को, जो लेट्स सपोज अगर इस कंपनी की जो ओनर है वो फीमेल है तो आपने फीमेल भी यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अगर कोई मेल है तो आपने मेल कर लेना है। मैं यहाँ पे मेल करूँगा और यहाँ पे इसको सेव कर दूँगा। शो ऑन माई टाइमलाइन इसको मैं नहीं करूँगा क्योंकि वो यहाँ पे आपको शो हो रहा होता है कि ये मेल है कि फीमेल है, इसलिए मैं इसको हिडन नहीं रखूँगा। ये एक पोर्शन की हमारी सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं हम आगे। ये देखिए ये प्राइवेसी पॉलिसी लिंक। यहाँ पे ये कोई भी जो वेबसाइट होती है उसका एक प्राइवेसी पॉलिसी लिंक होता है। वो अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो उसका आपने जो प्राइवेसी पॉलिसी लिंक है वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब प्राइवेसी पॉलिसी लिंक कैसे निकालते हैं वही मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक वेबसाइट है, मैं आपको बताता हूँ कि प्राइवेसी पॉलिसी लिंक क्या होता है। कोई भी आप वेबसाइट, अगर आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे ना या कोई भी दूसरी वेबसाइट, अगर कोई भी आपका क्लाइंट है, वो हर एक वेबसाइट के अंदर ये वाला पेज ज़रूर होता है प्राइवेसी पॉलिसी का। ये देखिए आप लास्ट में आएंगे तो ये लिखा हुआ प्राइवेसी पॉलिसी। आपने क्या करना है, यहाँ पे इसका ये लिंक है ये वाला, इसको कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे इसको आके पेस्ट कर देना है और यहाँ से इसको सेव कर देना है। बस ये काम आपने करना है, इस सेक्शन करना है। फिर आपने वर्क एंड एजुकेशन पे आ जाना है। आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आपने
आपने जिस इंस्टीट्यूट से अपनी डिग्रीज कंप्लीट की हैं आप वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं वर्क प्लेस पे आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कैसे आपने मेंशन करना है। सबसे पहले आप कंपनी यहाँ पे सर्च करेंगे जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं। जैसे मेरी एजेंसी है, मैं उसका यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे डेजिग्नेशन है वो आप सेलेक्ट कर लें, फिर एरिया सेलेक्ट कर लें यहाँ पे। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं कि आप मतलब थोड़ा सा इसको ब्रीफली आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, आप लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपने समझना है जो करंटली वर्क और फ्रॉम। करंटली वर्क मतलब कि अगर तो आप अभी भी यहाँ पे काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे करंटली ही रहने देंगे। अगर लेट्स सपोज कि आप यहाँ से मूव कर चुके हैं तो आप करंटली का यहाँ से अनमार्क कर देंगे। फिर आप यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करेंगे, लेट्स सपोज 2022 से 2023 तक, ऐसे करके आप फिर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे अपनी जो डेट्स आपकी हैं। लेकिन मैं करंटली वर्क यहाँ पे कर रहा हूँ, मेरी कंपनी अभी भी है, तो मैं यहाँ पे आई करंटली वर्क here ही सेलेक्ट करूँगा। फिर आपने यहाँ से इसको सेव कर देना है। अच्छा, उसके बाद में आते हैं यूनिवर्सिटी। आपने किस यूनिवर्सिटी डिग्री लिया, अगर तो आपके पास कोई डिग्री है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो मैं चूँकि स्पीरिट से पढ़ा हूँ तो मैं यहाँ पे स्पीरिट लिखूँगा। आप जिस भी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं वो सर्च करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी। फिर यहाँ पे टाइम पीरियड आ जाता है कि आप कब आपने एडमिशन लिया था। ये भी एग्जैक्ट डेट लिखना ज़रूरी नहीं होती, आप इसको लिख सकते हैं ऐसे ही। जैसे मैं लिख देता हूँ 2007 टू 2017 में एडमिशन हुआ था मेरा, अप्रैल में। डे कोई भी आप लिख सकते हैं। इसी तरह फिर 2022 तक यहाँ पे हमारे ये देखिए, ये मैंने डेट लिख दिया यहाँ पे। आप इसे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर सकते हैं, थोड़ा सा कुछ और चीज़ें इसके बारे में लिखना चाहें, कोर्स का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर आपने यूनिवर्सिटी से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, जब बैचलर किया तो यूनिवर्सिटी रहने देंगे। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो फिर आप यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट वाला स्टार्ट कर लेंगे। ये आपने यहाँ से इसको सेव कर देना है। अच्छा, उसके बाद एक और यहाँ पे ऑप्शन है कि आप स्कूल कौन किस स्कूल में आप पढ़े हैं। अगर तो आप किसी स्कूल में गए हैं तो उस स्कूल का नाम लिख दें। अगर इसको खाली छोड़ना चाहें इसको, फिर आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। आप लिख देंगे तो बेटर है। ठीक है, और आप इसको सेव कर दें। ये सेटिंग होगी। उसके बाद आपने प्लेस लीव्ड, ये भी सेक्शन आपने ज़रूर समझ लेना है। ये इसमें क्या फ़र्क होता है, करंट सिटी और ऐड होम टाउन, इन दोनों में क्या फ़र्क है। होम टाउन ये होता है कि आप किसी जस्ट लेट्स गो कि जिस तरह मैं अभी लाहौर में रह रहा हूँ और लेकिन मैं आया मुल्तान से हुआ हूँ, तो मैं क्या करूँगा, होम टाउन अपना लिखूँगा मुल्तान, और करंट सिटी जहाँ पे मैं अभी रह रहा हूँ वो मैं लिखूँगा लाहौर। यहाँ से लाहौर सेव कर दूँगा, और होम टाउन में मैं जहाँ से मैं मूव करके आया हूँ वो वाला शहर लिखूँगा। फिर इसको सेव कर देंगे हम। इस तरह अगर आप कोई दूसरे सिटीज़ भी आप ऐड करना चाहते हैं, कोई आपके घर है जहाँ पे आप टेम्परेरी तौर पे जाते हैं तो वो भी सिटीज़ ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी 2 चीज़ें हैं, आप इसको ऐड कर दीजिए। उसके बाद पेज ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ एडमिन की इन्फॉर्मेशन होती है, कितने एडमिन इस पेज को रन कर रहे हैं। अगर आपके पेज पे कोई एड्स रन हो रही हैं तो यहाँ पे लिखा आ रहा होगा कि आपके पेज पे ऐड चल रही हैं। अगर अभी देखने नहीं चल रही तो यहाँ पे आ रहा है कि द पेज इज़ नॉट करंटली रनिंग एड्स, तो अभी इस पर कोई ऐड नहीं चल रही। फिर फैमिली एंड रिलेशनशिप में आ जाते हैं कि आपने यहाँ पे इसको ऐड कर देना है कि आपका ये स्टेटस रिलेशनशिप का वो क्या है। अगर तो आप सिंगल हैं तो सिंगल यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड, या जो भी आपको मुनासिब लगता है अपने हिसाब से वो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंगल यहाँ पे सेव कर दूँगा। फिर फैमिली मेम्बर आ जाता है। फैमिली मेम्बर में क्या होता है कि जो भी आपके पेरेंट्स या भाई कज़न्स वगैरह जो भी आपके फेसबुक पे ऐड होते हैं, आप उसको एज ए फैमिली मेम्बर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसका तरीका क्या होता है कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप उनको यहाँ पे सर्च करेंगे, उनका नाम आ जाएगा। जैसे ही आप उनको क्लिक करेंगे उनके पास रिक्वेस्ट चली जाएगी, रिक्वेस्ट जाएगी, जब वो एक्सेप्ट करेंगे तो उनका नाम यहाँ पे शो हो रहा होगा कि आपका उनसे ये रिलेशन है। फिर डिटेल अबाउट्स यू, आपने ये भी सेक्शन ज़रूर फिल करना है सारा, अपने बारे में कुछ लिख देना है आपने। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ।
मैंने शॉर्ट लिखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा। आप इस तरह अपने बारे में कुछ ना कुछ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ये वाला सेक्शन भी आपने ज़रूर समझना है कि इसको हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने पहले वॉइस सुननी है, जो भी वॉइस आपके नाम से मिलती जुलती होगी वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैं पहले प्ले कर रहा हूँ टी आर, जैसे मेरा टी आर है मेरी प्रोफाइल का नाम, मतलब ये वाला जो नाम है, ये वाला जो प्रोनाउंसिएशन है वो मैच कर रही है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। फिर आगे स्टेट है, स्टेट का देखते हैं। Estate, 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 ये स्टेट टी आर स्टेट है, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया प्रोनाउंसिएशन। अब देखिएगा आप estate, टी आर स्टेट जो हमारा नाम है वो सेम ये प्रोनाउंस कर रहा है फेसबुक, तो हम इसको सेव कर देंगे। अच्छा, उसके बाद फिर आपने यहाँ पे अपना, अगर आपका कोई निक नेम है तो आप अपना निक नेम यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या मतलब है, शो एट टॉप पेज, इसका क्या मतलब है, अगर तो आप इसको मार्क कर देते हैं तो फिर क्या होगा कि आपका जो नाम है वो इस जगह पे शो होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम इस जगह पे शो ना हो तो फिर आपने या इसको अनमार्क कर देना है। ठीक है, इसको आपने सेव कर देना है। उसके बाद फेवरेट कोटेशन आपने लिख देनी है, जो भी आपकी फेवरेट कोटेशन होगी वो आपने लिख देनी। कोशिश करनी है आपने कि जितनी भी फेसबुक कुछ भी रिक्वायर कर रहा है आपसे पूछने के लिए, आपने सब आपने ऑप्शन जो है वो सारे फिल करने हैं। जैसे मैं रैंडमली यहाँ पे लिख देता हूँ हेल्थ इज़ वेल्थ, इसको सेव कर देता हूँ। ये हमारी सेटिंग थी पूरे पेज की, इसको कहते हैं फुल पेज ऑप्टिमाइज। अगर आप सिर्फ इतनी सेटिंग करते हैं तो ये सिर्फ इतना काम को भी इस काम करने की सर्विसेज भी आप दे सकते हैं। सिर्फ ये जो हमने काम किया है इसको कहते हैं पेज क्रिएशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। आप सिर्फ इस स्किल को सीख के इसको भी सेल कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप सिर्फ पेज ऑप्टिमाइजेशन अगर आप सीख लेते हैं तो आप इससे कितना अर्न कर सकते हैं। ये एक फ्रीलांस एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे लोग अपनी सर्विसेज सेल करते हैं। ये भी आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे भी आपने कैसे, बल्कि ये मैंने बताया हुआ अपनी यूट्यूब के चैनल में। ये वाली जब वीडियो आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है फाइवर पे, और आपने कैसे यहाँ पे सेल करना है अपनी सर्विस। जैसे अभी हमने क्या किया, अभी हमने फेसबुक पेज हमने बनाया है, तो हम यहाँ पे ये सर्विस सर्च करते हैं कि फेसबुक पेज बनाने के लोग कितने चार्ज कर रहे हैं। ये देखें, ये बिज़नेस पेज बना के दे रहे हैं सिर्फ 6,000 रुपये, 6,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी लड़का है, ये बेचारा 1,500 चार्ज कर रहा है। ठीक है, ये भी 3,000 चार्ज कर रहे हैं। मतलब कि अगर आप सिर्फ ये फुल पेज बनाना, उसकी ऑप्टिमाइजेशन करना सीख लेते हैं तो आप भी उस प्लेटफॉर्म पे जाके खुद को लिस्ट करें, लिस्ट करके आप भी अर्निंग कर सकते हैं। ये तो हमारी ऑप्टिमाइजेशन का एक तरीका था, वो मैंने आपको पूरा बता दिया है। अब बात एक और आती है कि पोस्टिंग कैसे करनी है। आपने कभी भी यहाँ से पोस्ट नहीं करना, यहाँ से आगे आपने पोस्टिंग नहीं करनी है। आपने पोस्टिंग के लिए आपने क्या करना है कि मेटा बिजनेस सूट में आपने आना है। ये देखें, मेटा बिजनेस सूट में आपने आना है। ये आप इधर आएंगे तो मेटा बिजनेस सूट आ जाएगा, आपने यहाँ से क्लिक करना है मेटा बिजनेस सूट। इसमें क्या होता है कि इसमें थोड़ा आप पोस्टिंग का अपलोडिंग का थोड़ा सा ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। इससे आपकी जो फेसबुक की जो पेज की जो रीच है वो भी ज़्यादा बढ़ सकती है। अभी इसमें हमारा एक काम रहता है कि इसमें अभी हमने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल अटैच नहीं की। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम फेसबुक और इंस्टाग्राम को लिंक कैसे कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, लिंक करने का फ़ायदा ये होता है कि आप यहाँ पे पोस्ट करेंगे वो इंस्टाग्राम पे खुद ब खुद ही पोस्टिंग होती रहेगी। ठीक है, उस पर भी जो कमेंट्स आ रहे हैं, उसके मैसेज आ रहे हैं, वो भी आप एक ही जगह यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अभी हमने उसको लिंक नहीं किया तो इसलिए अभी इसको हम नहीं डिस्कस करते। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि हम पोस्ट कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ क्रिएट पोस्ट पे हमने आना है। बाकी पीछे वाली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि देखो, हमने यहाँ पे ऐड फ़ोटो कर देना है। मैंने ये पोस्ट बना के रैंडमली मैंने एक पोस्ट बना के रखी थी आपके लिए ताकि टाइम वेस्ट ना हो।
और मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको ये देखें पोस्ट अगर ये बनानी सीखनी है आपने, बजाय आप दूसरों को पैसे दें, आप खुद भी सीख सकते हैं। खुद कैसे सीखनी है कि आपने ये यूट्यूब की चैनल पे आना है। ये मैंने पूरा कोर्स यहाँ पे दिया है, सिर्फ 20 से 25 मिनट का कोर्स है। आपने इसको करना है और आपको ये इस तरह की पोस्ट आपको बनाना आराम से आ जाएगी। ठीक है, आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है जो भी आपने पोस्ट करनी है। फिर यहाँ पे आपने उसका टेक्स्ट लिखना है। जैसे कि ये घर सेल करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। फिर हम इसके फीचर्स लिख देते हैं कि ये पहले इसकी लोकेशन लिखेंगे, ये किधर है। ठीक है, हमने इसकी फीचर्स हमने इसकी हमने लोकेशन लिख दी है। उसके बाद आपने इसके फीचर्स लिख देने हैं। जैसे इसमें रूम कितने हैं, हमने लिख दिया 5 रूम्स हैं इसमें, 7 बाथरूम्स है। मतलब इस तरह करके आपने इसका कंटेंट लिख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसके हैशटैग आपने यहाँ से सर्च कर लेना है। हैशटैग का इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपकी जो रीच है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेट्स सपोज अगर मैं हाउस से रिलेटेड पोस्ट है तो मैं हाउस यहाँ पे सर्च करूँगा कीवर्ड, कि इसके रिलेटेड जितने भी हैशटैग होंगे वो सब के सब इधर आ जाएंगे। आपने इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो जो लोग प्रॉपर्टी या घर सर्च कर रहे हैं फेसबुक पे, उनको आपकी ये पोस्ट शो होना शुरू हो जाएगी। इस तरह रीचिंग बढ़ जाती है। फिर यहाँ से भी आप लोकेशन आप लगा सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया बैरियरटोन लाहौर। इस तरह हमने यहाँ पे लोकेशन भी मेंशन कर दी इसकी। यहाँ पे एक और चीज़ समझने वाली है, आप किसी भी पोस्ट को स्केड्यूल भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि अभी आपके पास टाइम है और आपके पास टाइम है और अभी आप लैपटॉप यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपने ये पोस्ट करनी है सुबह 8 बजे। लेकिन सुबह 8 बजे सुबह आपके पास टाइम नहीं है या आप सो रहे होंगे, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से सेट डेट और टाइम पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने वो डेट सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि वो कल सुबह 8 बजे अपलोड हो जाए ऑटोमेटिकली। तो मैं क्या करूँगी, देखो आज 27 है, 28 सेलेक्ट करूँगा मैं, और सुबह का जो टाइम है वो मैं सेलेक्ट कर लूँगा। ये देखें, ये सुबह अगर मैं इसको स्केड्यूल यहाँ से कर देता हूँ तो ये खुद ब खुद ही सुबह 8 बजे खुद ब खुद ही ये पोस्ट हो जाएगी मेरे पेज के ऊपर। ठीक है, लेकिन चूँकि मैं इसको अभी ये समझा रहा था आपको, बस क्योंकि मैं इसको अभी पोस्ट कर रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ, आपने इसको यहाँ से पब्लिश कर देना है। अगर हमारा यहाँ पे इंस्टाग्राम भी ऐड होता तो मैं आपको दिखा सकता कि हमने सिर्फ फेसबुक पे हमने पोस्ट की है तो वो खुद ब खुद ही हमारे इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट हो जाती है। ठीक है, और अगर आपने स्टोरीज लगानी है, स्टोरी भी आप इधर से लगा सकते हो। अच्छा, ये देखिए, ये हमारे पास कैलेंडर आ गया, पूरा प्लानर आ गया। लेट्स सपोज अगर हम चाहते हैं कि हम 28 की पोस्ट पे भी लगा दें, 29 की, 30 की, और जो नेक्स्ट मंथ जितने भी दिन, आप 2 साल तक की भी, आप महीने की जितनी पोस्टें आप लगाना चाहिए एक ही बार लगा सकते हैं। जो आप टाइम और डेट सेलेक्ट करेंगे वो खुद ब खुद ही उस टाइम वो खुद ब खुद ही पोस्टिंग होती रहेगी। ठीक है, और अगर आपने स्टोरी लगानी है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, लिखा हुआ क्रिएट स्टोरी। फिर आपने सिंपली यहाँ से जो भी स्टोरी लगानी है वो वाली आपने पोस्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके यहाँ पे अपलोडिंग होने का वेट करना है। जैसे ही यहाँ पे वो अपलोड होगी आपने यहाँ से शेयर कर देना है। तो जैसे ही आप शेयर करेंगे आपकी जो स्टोरी है वो भी लाइव हो जाएगी। ये एक फ़ेसबुक पेज के हवाले से थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी। इस लेक्चर में आपको मैंने बताया कि आप कैसे फ़ेसबुक पेज क्रिएट कर सकते हैं, उसकी फुल ऑप्टिमाइजेशन बताई, पोस्टिंग का तरीका बताया। इसके अलावा स्केड्यूल करने का, पोस्ट को स्केड्यूल कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको तरीकाकार बताया। ठीक है, और अगर आप किसी मैसेज वगैरह का रिप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इनबॉक्स में आएंगे। इनबॉक्स में यहाँ पे आपको कमेंट्स देखें, कमेंट्स, फेसबुक के कमेंट्स जो है, आपके इंस्टाग्राम के कमेंट्स जो है, और इंस्टाग्राम के मैसेज, सारा कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको शो हो रहा होगा और यहाँ से आप इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं।
ठीक है जी, हमारी वीडियो यहाँ तक की थी और नेक्स्ट वीडियो का आपने वेट ज़रूर करना है और इस वीडियो के बारे में भी आपने मुझे बताना है कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल थी। अगर इस वीडियो के हवाले से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसके अलावा मैंने व्हाट्सएप का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, अब वहाँ से भी मेरे तक रसाई हासिल कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। ये हमारा पेज था जो हमने अभी बनाया है। इस हवाले से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा कि आप एक तो ये बताना है मैंने कि इंस्टाग्राम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पेज के साथ, और सेकंड नंबर पर ये आपको बताऊंगा कि आप इस पे एड्स कैसे रन कर सकते हैं। 3 तरीके हैं एड्स रन करने के, तीनों के 3 तरीके मैं आपको बताऊँगा। इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।